हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनालिसा सीक्रेट टिप्स यार। आप सब कैसे हो? अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियो एंड ऑब्वियसली डू शेयर माय वीडियो। तो आज खास करके मैं कोई टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करूँगी। पास्ट वीडियोस में मैं बहुत सारे मैं एक वीडियोस बनाई थी बेसिक चीज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद भी बहुत सब वीडियोस में मैं जो कॉमन चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बोलती ही रहती हूँ, मगर इसके बाद भी बहुत सारे के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कंफ्यूजन है ही, अभी तक भी है। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो सबको मैं मेल और मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि रिप्लाई देने से बेहतर मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे बात एक साथ मैं बोल सकती हूँ, बहुत सारे के पास ये पहुँच जाएगा। तो और मैं आज और एक चीज़, मैं कुछ चीज़ों को लेकर मैं आप सबको आज सावधान भी करूँगी। वैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता ही है कि क्या है, ये सोच है या कुछ टेक्निक्स फॉलो करना पड़ता है, मगर ये है बहुत इजी। द थिंग इज़ कि कोई कोई हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कोई टेक्निक फॉलो करने के बाद और अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट एंड आप प्लीज़ रिज़ल्ट के लिए बार बार मत पूछिए कि कब रिज़ल्ट मिलेगा। ये ऐसे काम नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। डोंट बी डेस्परेट, डाउट क्रिएट नहीं करना है, या आप यूनिवर्स के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हो कि ये होगा कि भी नहीं। आपको फेथ लाना पड़ेगा कि ये होगा, तो ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। एंड थर्ड वन इज़ कि रिज़ल्ट के लिए वेट मत कीजिए, बार बार मत पूछिए कि रिज़ल्ट कब मिलेगा, और अपने आप को भी मत पूछो कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। ये 3 चीज़, डेस्परेट, डाउट एंड रिज़ल्ट, ये सब अगर आप छोड़ पाओगे तो ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। अदरवाइज आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हो और कोई और टेक्निक भी आप फॉलो कर सकते हो, मगर आप सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जो सब ये 3 चीज़ों को आप नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि कुछ दिनों 8-9 दिन बस टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, फिर मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने 8-9 दिन टेक्निक फॉलो किया, दीदी रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिला, कैसे मिलेगा। एंड हर वक्त मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं मेरे एक्सपीरियंस में एक वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ। हर वक्त मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को भी शेयर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। मैं अपने लिए अपने जो रिलेशनशिप है अपने लाइफ में और कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहती हूँ। तो इसलिए हर वक्त मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं हर वक्त मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप सबके। जितना हो सके मैं शेयर करती हूँ, मगर वो भी तो एक नेगेटिव ही चीज़ है ना, वो मेरे लाइफ में भी एक उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। एक वीडियो में मैं अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं वो डिटेल में बता चुकी हूँ। प्लीज़ आप अगर नए हो तो प्लीज़ फॉलो माई ऑल माई पास्ट वीडियोज़। उसके बाद ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कि क्या क्या चीज़ आपको छोड़ना होगा, क्या क्या करना होगा। सेकंड में आती हूँ एक मैं जो बोल रही थी कुछ चीज़ों को लेके मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मेरा इच्छा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, मगर जिसके दौरान मेरे को ये पता चला और जिसलिए मैं ये वीडियो आज खास करके बना रही हूँ उससे परमिशन लेके ही मैं बना रही हूँ। मैं कोई नाम तो नहीं लूँगी फ़िलहाल, मगर मैं आप सबको सावधान करना चाहूँगी कि आप सबको ही पता है कि एस्ट्रोलॉजी भी एक विद्या है। एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर होता है, मगर आपको मैं ये बोलूँगी कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी को मानते हो तो प्लीज़ आप एस्ट्रोलॉजी को ही मानो, एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करो। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो करो। दोनों रास्ते में मत जाना, दोनों को एक साथ आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। किसी एक चीज़ चुनो, किसी एक चीज़ को आप चुनो
फिर भी मैं बोलूँगी मेरा पर्सनल ओपिनियन के थ्रू कि प्लीज़ कोई एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। यूट्यूब में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के वीडियोस आते हैं, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, मगर आप लोगों के अंदर इतने तो विद्या है कि आप लोग जानते हो कि आजकल यूट्यूब या कोई भी अकाउंट्स वगैरह कुछ भी हम खरीद सकते हैं पैसों से। हम व्यूअर्स खरीद सकते हैं पैसों से, हम सब्सक्राइबर्स खरीद सकते हैं पैसों से। तो किसी एक का व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स देख के कि उसका इतना सारा सब्सक्राइबर्स है, उसका इतना सारा कमेंट्स आ रहा है, वो फेक भी हो सकता है। मत फॉलो करो कुछ ऐसे चीज़ को। मेरे पर्सनल ओपिनियन, मेरे क्लाइंट के थ्रू मुझे ये पता चला कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो कभी कभी हम रिलेशनशिप इश्यूज़ या कोई भी इश्यूज़ को लेकर इतना बेचैन हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमसे मतलब अपने आप से भी हम लोग बाहर के आउटसाइडर को विश्वास करने लगते हैं ज़्यादा। तो कभी कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक वंत्रिक के वगैरह बहुत सारे लोग के पास जाते हैं। तो ऐसे क्लाइंट से मेरे क्लाइंट से बात हुआ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर उसको पता था, फिर भी वो बहुत एडुकेटेड है, एक स्टूडेंट है, फिर भी वो एक रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। वो यूट्यूब देख के ही गई थी कि उसके बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं एक बार बात कर लूँ। तो कंसल्ट करने के लिए, सिर्फ कंसल्ट करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर उनसे 11,500 लिया, 11,500 लिया। उसके बाद ये तो गया कंसल्ट करने के लिए सिर्फ। उसके बाद हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हमको बोलता है कि आप ये स्टोन लो, आप ये लो, आप ये खाओ, आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, बोलते हैं ना, हम सबको पता है। तो किसी एक रुद्राक्ष या कुछ एक रुद्राक्ष माला के लिए उसने फिर से 9,000 लिया उससे। कैन यू इमेजिन? पहले तो कंसल्ट करने के लिए वो 11,500 ले लिया, उसके बाद रुद्राक्ष की माला के लिए एक 9,000, सो ऑलमोस्ट करीब 20,000। एक स्टूडेंट के लिए एक 20,000 अरेंज करना कितना टफ होता है आपको पता ही होगा शायद, जो लोग स्टूडेंट हो, और जो लोग नहीं हो उसको भी पता चलेगा कि एक 20,000 कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो वो अपने इश्यूज़ को ठीक करने के लिए वो 20,000 दे दिया। रिजल्ट्स क्या मिला? एक बिग ज़ीरो, एक बिग ज़ीरो। ये नॉर्मल चीज़ है कि कोई एक कंसल्ट करने के लिए लेते हैं, मगर इतना भी नहीं। आपको पहले ही पता चलना चाहिए कि ये नहीं होगा रिजल्ट्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप जो खुद सोचोगे वही होगा। आपसे बेहतर आपको तो कोई नहीं पहचानता है ना। आपसे बेहतर आपके खुद के लिए कोई भलाई कोई चाहेगा क्या? कोई आउटसाइडर आपसे ज़्यादा? मेरे को पता है हम कभी कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमको अपने से भी ज़्यादा हम दूसरे को विश्वास करने लगते हैं, मगर फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो खुद के लिए काम करने के लिए बोलता है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, खुद के ऊपर काम करो। खुद जो सोच रहे हो वो भी सोच के सोचो। कैन यू अंडरस्टैंड? जो आप सोच रहे हो वो भी सोच के ही सोचो। कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजर्स कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फॉलो करवा रहे हैं। क्या नाम दे रहा है उसके बाहर कि हम एक पूजा कर रहे हैं, उसके लिए आप ये दो। हम आपको एक स्टोन दे रहे हैं, उसके लिए आप ये दो। आप ये खाओ, वो खाओ। कहीं ना कहीं वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हो कि आपसे बेहतर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करवा सकते हैं आपके लिए? आप जो खुद के लिए जो काम करोगे, कोई बाहर का कोई आउटसाइडर आपके लिए वो भलाई आपसे भी ज़्यादा कर सकते हैं? होता है क्या?
नहीं होता है ना। सो बी अवेयर, सावधान रहिए इन चीज़ों से। फिर भी मैं और भी एक बात उसके साथ बोलना चाहूँगी, 20,000 तो वो ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वीडियो कॉल किया। उसने, मेरे जो क्लाइंट है, उसने सोचा कि वो वीडियो कॉल कर रहा है क्योंकि अभी अभी तो सब ऑनलाइन पे हो रहा है, ऑफलाइन पे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि वीडियो कॉल पे कुछ बातचीत करेगा वो। मगर नहीं, मैं आज डिटेल में बोल रही हूँ, नहीं, वो वीडियो कॉल करके उसकी जो उसकी जो ड्रेस पहनी हुई थी वो उसको मतलब ऐसे होता है ना कि आप अपने टॉप को थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, और भी थोड़ा ऊपर करो, ऐसी जगह पे चले गए थे वो। मगर हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं। हमारे जैसे मामूली कोई लड़की ये सामने आके नहीं बोल पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे सोसाइटी ये अलाउ नहीं करते हैं। हमारे फैमिलीज़ है, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, हमको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी वो एक एस्ट्रोलॉजर है, उसके बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है। एंड कहीं ना कहीं सबके अंदर वो डर रहता है कि वो एक विद्या, उसके अंदर एक विद्या है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कहीं वो मेरे कोई क्या बोलते हैं उसको, उसकी वजह से मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना कहीं ये डर रहता है हम जैसे आम आदमी के अंदर। तो मैं अवेयर करूँगी आप सबको, प्लीज़, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं काम करेगा आपसे बेहतर। क्यों आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो? ये बहुत इजी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक आना भी नहीं देना पड़ता है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, शांत रहो, टेक्निक फॉलो करो, लेट गो करो, खुश रहो, सेल्फ लव करो, हो जाएगा काम, सब कम हो जाता है। यूनिवर्स सबको सब देता है, अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो वो सब देता है। ट्राई करके देखो एक बार, पॉजिटिव होके, खुश होके, अंदर से खुश होके, सच में यूनिवर्स देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। Thank you so much. Thank you so much. Love you all my fans, all my subscribers. Be aware, be safe always. Thank you so much. Bye bye.